यूपी बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आपके संस्कृत प्रश्न पत्र में गद्य खंड संस्कृत गद्य भारती से एक प्रश्न पाठ का सारांश लिखने के लिए पूछा जाता है। इसी संदर्भ में आज हम आपके लिए आदि शंकराचार्य पाठ का सारांश लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पाठ का सारांश। छात्रों, आदि शंकराचार्य पाठ का सारांश हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सद्मार्ग बताया। आदि शंकराचार्य ऐसे ही महापुरुषों में एक थे। वह नील लोहित भगवान शंकर के अवतार थे। इनके अवतार के समय अशोक आदि सम्राट और अभिमानी पंडित लोग वेद मूलक धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। उस समय भगवान शंकर ने देश में व्याप्त मोह और मलिनता को छोड़कर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना किया। इन्हीं शंकराचार्य को सारा संसार जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जानता है। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में पूर्णा नदी के तट पर स्थित शलक नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माता की आज्ञा पाकर सन्यासी का वेश धारण कर वह संसार के मायाजाल को छोड़कर तत्व की खोज में निकल पड़े। वन के मार्गों में घूमते हुए कहीं गुफा के अंदर वर्तमान गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास पहुँचे। यति वेशधारी उनसे गोविंद पाद ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर ने कहा, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोतम न जिह्वा न च प्राण नेत्रम न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं मन बुद्धि अहंकार या चित्त नहीं हूँ, न श्रोत्र हूँ, न जिह्वा हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, न मैं आकाश हूँ, न तेज अर्थात अग्नि हूँ और न वायु हूँ। मैं तो चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंद पाद ने उन्हें असाधारण जन मानकर उन्हें दीक्षा दे दी। गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्व को विधिवत पढ़कर वह तत्वज्ञाता हो गए। सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से उन्होंने वैदिक धर्म के उत्थान हेतु दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर को घूमते हुए और विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करते हुए वह काशी पहुँचे। काशी में ही उन्होंने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता के भाष्यों की रचना की। उनके अनुसार अनेक रूपों में प्रतीत होने वाली सृष्टि का आश्रय अद्वैत रूप ब्रह्म है। इस भावना के प्रसार से न केवल एक राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है, बल्कि जाति, स्थान और ऊंच नीच की भावना भी समूल नष्ट हो जाती है। इसी राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 वेद पीठों की स्थापना की। मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, बदरिकाश्रम में ज्योतिष पीठ और द्वारिका में शारदा पीठ। आज भी ये पीठ राष्ट्र की प्रगति, विश्व कल्याण और अद्वैत के प्रचार के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। 32 वर्ष की अल्पायु में ही आचार्य शंकर चारों दिशाओं में अपना यश फैलाकर केदार खंड में मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज भी उनके कार्य, उत्तम टीकाएं, अनेक मौलिक ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत प्रतिक्षण उनकी याद दिलाते हैं। पूजनीय यशस्वी जगत गुरु भगवान शंकराचार्य धन्य हैं। तो छात्रों, यह आदि शंकराचार्य पाठ का सारांश है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपनी पुस्तिका में नोट कर लें और परीक्षा के लिए तैयार कर लें। धन्यवाद।